नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही खास किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसे निवेश की दुनिया में एक क्लासिक माना जाता है। बिल्कुल। कहते हैं निवेश पर इससे बेहतर शायद ही कुछ लिखा गया हो। ग्राहम ने, आप देखिए, वॉल स्ट्रीट पे बहुत लंबा समय बिताया। हाँ, कई उतार चढ़ाव देखे उन्होंने, महामंदी भी देखी। सही कहा। और फिर ये किताब आई जो आम निवेशक के लिए थी। इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि निवेश के लिए सही सोच, सही नजरिया कैसे बनाएं, ये समझाया गया है। एक तरह का भावनात्मक ढांचा। हाँ, बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस किताब से कुछ सबसे जरूरी, सबसे काम की बातें निकालें जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। चलिए करते हैं शुरू। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है, जब ग्राहम इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान निवेशक कहते हैं तो उनका मतलब क्या है? कोई बहुत ज्यादा आईक्यू वाला इंसान? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो मजेदार बात है। ग्राहम के लिए इंटेलिजेंस का मतलब आईक्यू स्कोर या परीक्षा के नंबर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उनके लिए ये चरित्र का गुण ज्यादा है। मतलब क्या कोई धैर्यवान है, अनुशासित है, सीखने को तैयार रहता है, और सबसे जरूरी, क्या वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और भीड़ के साथ बहने की बजाय खुद सोच सकता है। अच्छा, तो ये दिमाग से ज्यादा टेम्परामेंट की बात है। बिल्कुल, चरित्र की परीक्षा है, दिमाग की कम। भावनाओं पर काबू रखना, ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल में मुश्किल है। हाँ, जब बाजार गिर रहा हो तो शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। वही तो, शायद इसीलिए ग्रैम्स एक और बहुत ही बुनियादी फर्क समझाते हैं निवेश और सट्टेबाजी में। ये फर्क समझना क्यों जरूरी है इतना? देखिए, ये बेहद अहम है, क्योंकि आजकल ना ये लाइन बहुत धुंधली हो गई है। हाँ, लोग घालमेल कर देते हैं। जी, ग्राहम बिल्कुल साफ कहते हैं, निवेश वो है जो पूरी गहन जांच पड़ताल के बाद हो, जिसमें आपका मूलधन सुरक्षित रहे और एक ठीक ठाक पर्याप्त रिटर्न की उम्मीद हो। ठीक है। दूसरी तरफ सट्टा या स्पेकुलेशन, उसका मुख्य फोकस बस बाजार के उतार चढ़ाव से, कीमतों के घटने बढ़ने से पैसा कमाना होता है, अक्सर बिना गहरी समझ के। ग्राहम चेतावनी भी देते हैं कि वॉल स्ट्रीट अक्सर इसी सट्टेबाजी की चमक दमक को ज्यादा दिखाता है, जबकि निवेश के जो टिकाऊ गुण हैं उनको कम महत्व देता है। हाँ, वो जल्दी अमीर बनने वाली कहानियां हमेशा ज्यादा लुभाती हैं। लेकिन अगर निवेश विश्लेषण पर आधारित है तो विश्लेषण में गलती भी तो हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इंसान में गलतियां होंगी। तो इससे कैसे बचा जाए? यहीं पे शायद ग्राहम का वो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल सही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का मार्जिन। बिल्कुल, ये आप कह सकती हैं ग्राहम के पूरे दर्शन का केंद्र है। सुनने में तो सिंपल लगता है सिंपल पर बहुत गहरा। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को, किसी सिक्योरिटी को उसकी जो असली कीमत है, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। ये जो अंतर है ना, आपकी खरीदी कीमत और उसकी असली कीमत के बीच, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, ये कुशन जैसा है, एक बफर। अगर आपकी गणना में कोई चूक हो गई या आगे चलकर कुछ बुरा हो गया कंपनी के साथ या इकोनॉमी में, तो ये मार्जिन आपको बचाता है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये असल में रिस्क कम करने का एक तरीका है। तो मतलब नुकसान से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना मुनाफा कमाना। बिल्कुल, निवेश का एक बड़ा मकसद यही है। लेकिन ये असली कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है ना? खासकर आजकल की इतनी जटिल दुनिया में। चैलेंज तो है, इसमें कोई शक नहीं। ग्राहम खुद भी मानते थे कि एकदम सटीक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना नामुमकिन जैसा है। हाँ, इसीलिए वो एक बड़े मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देते थे। हाँ। मुद्दा ये नहीं कि आप एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वैल्यू निकालें। मुद्दा ये है कि आप इतना मार्जिन रखें कि अगर आपकी वैल्यूएशन थोड़ी गलत भी हो तो भी आप सुरक्षित रहें, आप बहुत ज्यादा कीमत न चुका दें। समझ गई, ये महंगी गलतियों से बचाता है। बिल्कुल। और रोज जो कीमतों में उतना उतार चढ़ाव होता है शेयर बाजार में, हाँ। उससे कैसे डील किया जाए? यहाँ पर ग्राहम का वो मिस्टर मार्केट वाला नजरिया आता है। हाँ। वो क्या है? हाँ, ये बहुत ही कमाल का रूपक है। सोचिए कि बाजार जो है वो आपका एक बिजनेस पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट? हाँ, वो रोज आपके पास आता है और आपको आपके पास जो शेयर्स हैं या जो आप खरीदना चाहते हैं उनकी एक कीमत बताता है, कभी खरीदने की, कभी बेचने की। रोज। लेकिन ये मिस्टर मार्केट बड़ा ही मूडी है। अच्छा। हाँ, कभी वो बहुत ज्यादा उत्साहित, एकदम यूफोरिक होता है, तब वो बहुत ऊंची बेतुकी कीमतें लगाता है,
और कभी वो एकदम निराश, डिप्रेस्ड होता है, तब वो कौड़ियों के भाव अपना माल बेचने को तैयार रहता है। यानी एक तरह का बाइपोलर पार्टनर हो गया ये तो। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अब बुद्धिमान निवेशक का काम क्या है? क्या? कि वो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से प्रभावित ना हो। उसे पता है कि मिस्टर मार्केट की बताई कीमत हमेशा सही या तर्कसंगत नहीं होती। तो वो क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट की कीमतों का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट हद से ज्यादा डरा हुआ है और बहुत सस्ते में बेच रहा है, तो बुद्धिमान निवेशक खरीदने का मौका देखता है। अच्छा। और जब मिस्टर मार्केट हद से ज्यादा उत्साहित है और बहुत महंगी कीमत लगा रहा है, तब वो बेचने के बारे में सोच सकता है। और बाकी समय? बाकी समय उसे नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा है। उसकी रोज की बकवास पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या मिस्टर मार्केट को पूरी तरह नजरअंदाज करना आज के इस 24/7 न्यूज वाली दुनिया में मुमकिन है, जहां हर पल कोई ना कोई खबर, कोई एक्सपर्ट की राय आ रही होती है? मुश्किल तो है। अनुशासन तो चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा अनुशासन। ग्राहम यही कहते हैं कि रोज की कीमतों का जो उतार चढ़ाव है, उसका एक सच्चे निवेशक के लिए सिर्फ एक ही मतलब होना चाहिए। और वो क्या? कि ये उसे मौके देता है। जब कीमतें बहुत गिर जाएं, तो समझदारी से खरीदने का मौका, और जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो समझदारी से बेचने का मौका। और बाकी समय? बाकी समय उसे स्टॉक मार्केट को भूल जाना चाहिए और अपना ध्यान किस पर लगाना चाहिए? अपनी कंपनियों के प्रदर्शन पर, उनके बिजनेस पर, उनसे मिलने वाले डिविडेंड पर, ना कि स्क्रीन पर हर सेकंड बदलते नंबरों पर। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि निवेश में सफलता बाजार की भविष्यवाणी करने या भीड़ के पीछे भागने से नहीं आती। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आती है अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने से, अनुशासन से, और कीमत के बजाय किसी चीज की असली कीमत, उसकी वैल्यू पर ध्यान देने से। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ग्राहम की ये सीख आज इतने सालों बाद भी उतनी ही ताजा और जरूरी है। हाँ, ये बातें कभी पुरानी नहीं होती। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। अगर कोई बाजार को एक ज्योतिषी की तरह जो भविष्य बताता है देखने के बजाय उसे मिस्टर मार्केट की तरह, एक मूडी पार्टनर की तरह देखना शुरू कर दे, तो रोज की जो फाइनेंशियल खबरें आती हैं, गिरावट की या तेजी की, उन पर उसकी प्रतिक्रिया कैसे बदल सकती है? सोचने वाली बात है ये।